तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो एपिसोड की ओर आते हैं। तो याद है ना, पिछले एपिसोड के एंड में ट्यूलेशन आने वाला था। तो स्नेक भी नोटिस करती है कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ट्यूलेशन आ रहा है। अबे जल्दी से खोदो गड्ढा, उसमें छुप जाओ। तो हमारा मेक कटा गड्ढा खोदता है, उसमें छुप जाता है। और जो ट्यूलेशन वगैरह है ना, वो ऊपर ऊपर आ रहा था। और याद है ना, 7 दिन के लिए छुपने को बोला गया था। तो वैसा ही होता है, हमारा मेक कटा लिटरली 7 दिन के लिए छुपा रहता है। लड़की भी लाइक बाप रे इतना बड़ा ट्यूलेशन। अगर ये गलती से इसको लगता ना, इसकी तो एकदम बैंड ही बज जाती। जैसे 7 दिन पूरा हो जाता है ना, तो फाइनली हमारा मेक कटर बाहर आता है और कहता है लो में आ गया, लो में आ गया, मैं वापस आ गया तो फिर से डरेगा। और मेरा ये जो पावर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है। बस मुझे ट्यूलेशन का ही वेट यहाँ पे था, लेकिन वो जो दोनों जो माँ बाप थे ना, उनको तकलीफ़ हुई थी। तो स्नेक भी कहती है क्या करें इनका। मैं तो ऐसा कहती हूँ उनको अलग एरिया में लेके जाते हैं, और जल्दी से रिकवर होंगे तो वापस से संभोग करेंगे, तो एक और बेटा पैदा कर लेंगे, तो वो बेटा भी हमारे काम का आएगा। हमारा मेक कटर भी कहता वेल नहीं यार, मेरे ख्याल से इस बेहतरीन एरिया से अच्छा कोई और एरिया इनके डेवलपमेंट के लिए मिलेगा भी नहीं, और किसी और एरिया में शायद ये अपने आप को हिल भी नहीं कर पाएंगे, इनको यहीं पे रहने देते हैं। तो स्नेक भी कहती है चलो ये भी ठीक है, यहीं पे रहने देते, चलो यहाँ से। तो फाइनली निकल जाते हैं, और स्नेक को शायद वो आज़ाद कर देता है, क्योंकि वो किसी और डायरेक्शन में चल जाती है। और हमारा मेकट अपने सेट में वापस आ जाता है, और आने के बाद है ना, वो ले लेता है बदला। याद है ना, एक प्रिंसेस आई थी और बोली थी कि मेरे को एक बदतमीज़ लड़का परेशान कर रहा था। हाँ, तो हमारे मेकट ने बदतमीज़ को ठिकाने लगा दिया, जहाँ सनी मारा कुटाई करके बदला ले लिया, और धमकी दे दिया कि आज के बाद ऐसा मत करना। हर राइटर ने ये सीन दिखाया नहीं, बस उसने बता यहाँ पे दिया। तो हमारा मेकट फिर एक लिक्विड पूल यहाँ पे था, उस पूल में जाके कल्टीवेशन करने को तैयार था। कुछ दिन बाद आते हैं, जो हमारा मेकट चुपचाप बैठा हुआ था, तभी है ना एक लड़का आता है। हमारा मेकट भी कहता है क्या हुआ, क्यों यहाँ पर आए हो। वो भी कहता वेल यार मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यार कैसे बताऊँ, समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। हमारा मेकट भी लाइक बोलो ना प्रॉब्लम क्या है। वो भी कहता है जो मेरा हैंड क्लैन है ना, हमारे पास एक छोटा सा फर्स्ट ग्रेड का पूल यहाँ पर है, लेकिन पिछले 100 सालों में वो इतना नीचे आ चुका है कि वो चौथे ग्रेड का बन चुका है। 4 ग्रेड यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो हमारा मेक कट्टर भी कहता ओ तो इस बात का टेंशन है क्या, तो कोई बात नहीं, बोलो तुमको क्या चाहिए मेरे से। वो भी कहता वेल जो सेट में मेन हाई ग्रेड का पूल है, अगर आपने परमिशन दे दी तो क्या हमारे बंदे वहाँ पे आके कल्टीवेशन कर सकते हैं। हमारा मेक कट्टा लाइक पहले मैं भी सबसे ऐसी रिक्वेस्ट किया करता था, इसको देख के मुझे अपनी याद आ गई। चलेगा 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 चलेगा, लेकिन 100 साल में बस 5 ही मेंबर तुम्हारे आ सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं आ सकते। वो भी कहता इतना भी चलेगा, शुक्रिया मौका देने के लिए। अब आते 2 महीने बाद, जब 2 महीने बाद पूरे सेट में पता चल जाता है कि हमारे मेक कट्टे ने मेरिडियन ओपन कर लिया है। वाओ यार, नॉर्मली एवरेज अच्छे से अच्छे बंदे को भी 3-4 साल का लग जाता है, लेकिन इस लौंडे ने कर लिया यार काफ़ी आसानी से। नहीं 10 साल से हमारे सेट का मेंबर है, लेकिन पिछले 10 साल में कुछ नहीं कर पाया, जो इसने 2-3 महीनों में कर लिया है, मानना ही पड़ेगा। हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं, जो तीनों लीडर के पास आता है और कहता है लीडर जी नमस्कार। लीडर देख कर चौंक जाता है, क्योंकि याद है ना उसने हमारे मेक कट्टा को टेक्निक दिया था, जो हमारे मेक कट्टे के साले ने दिया था, और वो टेक्निक बंदों को तकलीफ देती है। तो लगा था कि शायद इसको भी तकलीफ मिलेगा, लेकिन ये तो एकदम नॉर्मल है। और साले ने मेरिडियन भी ओपन कर लिया है, हमारे बराबर साला आ चुका है। अरे यार हमको अब लीडर मत बोलो, हमारी औकात तुम्हारी औकात ऑलमोस्ट बराबर हो गई है। सीनियर बोलो, हम भी तुमको जूनियर यहाँ पे बुलाएंगे। हमारा मेक कट्टा भी लगना ना यार, मेरी अभी भी इतनी औकात नहीं। उतने में कोई और आता है और कहता है जंग यहाँ पे कौन है। मैं सेट के अपर हाउस का मेंबर हूँ। याद है ना, सेट लोअर हाउस और अपर हाउस में डिवाइडेड था। हमारा मेक कट्टर पहले से लोअर हाउस का मेंबर था, और ये जो लीडर है ना, ये सभी लोअर हाउस के, अपर हाउस का कोई और रहेगा लीडर, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा हाई लेवल का है। तो ये भी कहता बोलो यार तुम्हारा मैंने सुना मेरिडियन ओपन हो चुका है, तुम्हारा ग्रेड मुझे चेक करना है। हमारा मेक कट्टर भी लाइक हाँ लेकिन ये है कौन, अपर ग्रेड का तो बोल दिया है, लेकिन छोड़ो यार मैं क्या पंगा लेने जाऊँ, दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई मेरा ग्रेड, तो वो भी देखता हूँ भाई गॉड यार तुमने तो दिखा भी दिया, वाह, और काफ़ी अच्छे तरीके से। लो लेवल का है, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी थैंक गॉड ये बंदा थोड़ा सा चूमू है। जब स्नेक ने देखा था ना, याद है उस समय भी लो ग्रेड का शो हुआ था, तो स्नेक को विश्वास हो गया था कि लो ग्रेड नहीं है, पक्का ये हाई ग्रेड से भी ऊपर का है, तभी तो पता नहीं चल रहा। तो मेरा वाला वाकई में हाई ग्रेड के ऊपर वाला है, और थैंक गॉड यार किसी को नहीं पता, और मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, वरना लोग मेरे ऊपर शक करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। फिर वो कमीना चल जाता है। हमारा मेक कट्टा भी आराम से बैठा हुआ था कि लेवल अप हो गया, प्रिंसेस का भी हेल्प हो गया, यानी यह सब कुछ हो चुका है। अब जाके और ऊपर
कल्टीवेशन मुझे करना चाहिए। तो उतने में एक आदमी आता गड्डी से और कहता है ये लोअर हाउस तुम्हारे लिए अब नहीं है, अपर हाउस तुम्हारे लिए है, तो आ जाओ यार मेरे साथ। इतना बोल के कोई टेक्निक यूज करके हमारे मेक कट्टा को डायरेक्ट खींच के अपने पास बुला लेता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक वाओ यार, मीन क्यूआई नाम का जो अगला स्टेज होता है, मैं अगर उस लेवल पे गया ना तो मैं भी किसी को भी ऐसे पकड़ के बुला सकता हूँ। डेट्स सो फकिंग ग्रेट। तो अपर हाउस का जो एरिया है ना, अपर हाउस के एरिया की ओर आते हैं जहाँ पे ये वाला लड़का अबे जो स्नेक के पीछे पड़ा हुआ था वो अपने मास्टर के पास आता है और कहता मास्टर जी नमस्कार। मास्टर जी हरामी आदमी लड़कियों के साथ बैठा था और कहता बोलो यार क्या हुआ, काहे आए हो। वो भी कहता मुझे एक औरत यहाँ पे चाहिए। वो भी कहता औरत, तुम्हें औरत यहाँ पे चाहिए, बोलो यार किस लिए। मैंने पहले जब तुम्हें बोला था कि शादी वादी कर लो, तुमने बोला कि नहीं मुझे कल्टीवेशन पे ध्यान देना है, शादी वादी पे ध्यान नहीं देना, आज औरत यहाँ पे चाहिए, चलो यार मिल जाएगा। तो वो भी कहता नहीं यार मेरे सर्विस के लिए नहीं, एक लड़का है जिसका भी अभी मेरिडियन ओपन हुआ है हमारे एरिया में आ रहा है उसके लिए है। वो भी कहता ओ क्या नाम है उसका, तो ये कहता है जांग, यानी हमारे मेक कट्टा के बारे में बात कर रहा है। तो मास्टर भी कहता है एक सेकंड, तूने पहले भी जांग नाम के किसी आदमी के बारे में बात किया था, क्या ये वही है। तो वो भी कहता है यस यस ये वही है यार। भाई क्या लौंडा यहाँ पर है, उसको देख कर मेरा दिल यहाँ पे खुश हो गया है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको अपने एरिया में बुला लूँ, लड़की भी दिलवा दूँ। वो भी कहता है ऐसा क्या उसने किया है यार। तो ये भी कहता है जब उसका हमने मेरिडियन चेक किया ना तो वो लो लेवल का है, लेकिन लो हो ही नहीं सकता और हाई भी नहीं है, इसका मतलब समझे ना। तो मास्टर खुश हो जाता है और कहता अमेजिंग 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 अमेजिंग। क्या ना जब मैं था ना छोटा, जब मेरा मेरिडियन ओपन हुआ था तो ऐसे ही था, बहुत ज़्यादा लो ग्रेड का शो हुआ लेकिन रियलिटी में वो हाई ग्रेड से भी ऊपर का था। यानी इस लौंडे का भी वैसा ही है क्या। तो डिसाइपल कहता है गारंटी के साथ तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में चेक नहीं किया, लेकिन ऊपर ऊपर से मैंने चेक करवाया तो ऐसा ही यहाँ पे था। तो अगर आपने बुला दिया रहता, एक लड़की उसको दे देते तो काम बन जाता। तो वो कहता पहली बात ये लो यार, इसमें कुछ कमाल कमाल का कल्टीवेशन टेक्निक है जो जांग को यहाँ पे दे देना, जो उसका लेवल अप के लिए काम यहाँ पर आएगा। रही बात है लड़की, हाँ तो कौन सी लड़की तुझे चाहिए बोल। तो ये टांग यान नाम के किसी लड़की का नाम लेता है। जो सुनते मास्टर भी कहता अरे साले कमीने टांग यांग, तूने लड़की भी चूज करके लिया है क्या ना। टांग यांग उसको मतलब दूसरों के गुर्दों में उंगली करने की आदत है, हमारे मेक कट्टे के गुर्दों में उंगली करेगी। वांग नाम का लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है तो वो भी उसका हेल्प कर देगा। यानी भाई तूने सही आदमी को चूज किया, आई मीन सही लड़की को चूज किया। वो भी कहता हाँ अरे ठीक है यार, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था। वो भी कहता कम ऑन बे, तूने सब कुछ यहाँ पे सोच समझ के फैसला यहाँ पे लिया है। तो डिसाइपल भी कहता ठीक है, तो हाँ या ना मैं कंफर्म यहाँ पे समझूँ। तो वो लिख के बोल देता है कि हमारे मेक कट्टा पे नज़र रखो बाय बाय, यानी समझो हाँ ही है। तो हमारा मेक कट्टा आई मीन लड़का भी लाइक चलो हाँ हो गया। अब हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं जो फाइनली सेट में आता है, वही एकदम समुद्र जैसा नज़ारा बना था, स्पेशल बर्ड उड़ रहे थे, टर्टल यहाँ पे तैर रहे थे। हमारा मेक कट्टा भी जो हमारे फाउंडर यहाँ पे थे, मैंने सुना उन्होंने ये बनाया था और ये टर्टल को लाया था। ऐसा माना जाती है टर्टल लाखों साल यहाँ पे जी लेते हैं, तभी तो जब से सेट बना था तब से लेके अभी तक ये टर्टल यहीं पर है। मज़ा आ गया भाई, ये सब कुछ देख के यहाँ पे मज़ा आ गया। फाइनली हमारे मेक कट्टों को उतार दिया जाता है, बोला जाता है आगे जाओ, हाँ वहाँ पे तुम्हें कुछ मिलेंगे और ऑटोमेटिक फिर तुमको क्या करना और क्या नहीं करना पता चल जाएगा। ये भी कहता हूँ कि ठीक है और ये निकल जाता है सेट में और चैप्टर यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।